मैं बेरोजगार हूँ। हम लोग जितने छात्र हैं उपस्थित सभी बेरोजगार हैं और हम सुभाष जी से पूछते हैं बेरोजगारी के बारे में। सुभाष जी अपना राय दीजिए, बेरोजगारी सरकार से क्या चाहते हैं आप? मैं बेरोजगार हूँ। हम लोग जितने छात्र हैं उपस्थित सभी बेरोजगार हैं और हम सुभाष जी से पूछते हैं बेरोजगारी के बारे में। सुभाष जी अपना राय दीजिए, बेरोजगारी सरकार से क्या चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि हम इस छोटे से शहर में 2014 से अपना तैयारी शुरुआत किए थे, जिसमें मैं पहला फॉर्म बिहार एसएससी का भरा था, जिसका मतलब डेट टलते टलते 2017 में भी एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर लीक होने के मामले में कैंसिल हुआ। उसके बाद 2018 में एग्ज़ाम हुआ, जो उसमें हम लोग पीटी पास कर गए थे। मेंस का अभी तक कोई डेट नहीं दे रहा है। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं सब बेरोजगार हैं और आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा लिए हैं। अभी तक इसका कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दिए हैं अभी तक में। और हम चाहेंगे कि आज़ादी से अभी तक मेरे घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो मतलब सरकारी नौकरी किसी को हुआ है। मतलब हम ऐसा हैं कि 2014 से लगे हुए हैं, इतना लंबा साल 2020 लास्ट पर हैं, फिर भी अभी तक हम बेरोजगार हैं। कोई सरकार समय पर एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं, जिसके कारण हम लोग मतलब जब भी चुनाव आता है तो कोई न कोई एग्ज़ाम निकाल दिया जाता है, उसका एग्ज़ाम लेवेन करता है। और मैं क्या कहूँगा, इतना कहने के बाद देखिए सर, 2014 से बेरोजगारी है सर। 2014 के बाद एनटीपीसी निकाले, अभी तक एग्जाम नहीं ली है 2014 का अभी तक। सर आप कुछ कहना चाहेंगे बेरोजगारी के बारे में? जी, हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो हम बेरोजगार हैं, ठीक है। देखिए, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप जो है समय से वैकेंसी निकालिए और समय से एग्ज़ाम लीजिए। हम लोग 4 साल 5 साल से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन समय बहाली नहीं निकलता है। हम लोग का एग्ज़ाम सही टाइम पर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे, आप जो है समय पर एग्ज़ाम लेने का कृपा कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर आप कुछ कहना चाहेंगे बेरोजगारी के बारे में? मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं भी मतलब 2014 से मतलब एग्ज़ाम की तैयारी का मतलब स्टार्ट किए थे। मतलब कि पहला फॉर्म बिहार एसएससी का भरे थे, उसका एग्ज़ाम भी 2-3 साल के बाद मतलब 2017 में हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम भी मतलब कैंसिल कर दिया। उसके बाद 18 में हुआ। उसके बाद हम पीटी पास कर गए, उसका अभी तक मतलब डेट नहीं निकला हुआ, कब होगा कि नहीं होगा मेंस का। और आरआरबी मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं, उसका भी डेट नहीं निकला है। हम सरकार से यही गुजारिश चाहेंगे कि आप समय पर मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लीजिए। हम लोग बेरोजगार हैं। मतलब मेरे माता पिता को बहुत आस है हमसे कि कब मतलब मेरा बेटा मतलब जॉब करे, क्योंकि मेरा घर की स्थिति मतलब बहुत डेंजर, मतलब बहुत आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, जिसके चलते मैं यहाँ मतलब बहुत कठिन परिश्रम से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब एग्ज़ाम का कोई डेट समय पर नहीं निकलता। मैं मतलब सरकार से यही गुजारिश चाहता हूँ कि वह समय पर एग्ज़ाम ले और समय पर रिजल्ट दे, जिससे मैं हम लोग का मतलब समस्या का हल हो सके। देखिए सर, कितना दिन से बेरोजगारी का है, क्या है सर बोलिएगा बेरोजगारी के बारे में 2 लाइन। मैं बेरोजगार हूँ अभी तक और छोटा सा शहर में रह के मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ के पढ़ते कोई एग्ज़ाम होता है, कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं, कोई कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। इसके लिए और क्या कहेंगे सरकार से? और हमें सरकार रोजगार दे, इसका कहना है सीधा, हमें रोजगार दे सर सरकार। आप सर कहिएगा बेरोजगारी के बारे में 2 लाइन। मैं बेरोजगारी के बारे में कहना चाहूँगा कि हम जो है 2013-14 से तैयारी कर रहे हैं,
और आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं आया है जो सही समय से एग्ज़ाम लिया गया हो और सही समय से सारा प्रक्रिया हुआ हो। और जो भी एग्ज़ाम डेट निकलता है सही समय पर नहीं होता है। और जहाँ तक सवाल है, जो भी यदि एग्ज़ाम हो भी जाता है तो पेपर लीक होने का मामला जो है, जैसे सुभाष जी ने अभी उठाया, बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिला है। जो भी एग्ज़ाम, चाहे ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस का बात ले लीजिए, बिहार पुलिस में भी अब की बार बहुत धांधली हुआ था। और जैसे पेपर लीक हो जाता था, पेपर लीक हो जाने की वजह से भी हम लोग कुछ छंट रहे हैं। और सही मुद्दा ये है कि सही समय पे एग्ज़ाम नहीं होता है। जो भी सरकार आता है सही समय पर हम चाहेंगे कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करावे और एक शेड्यूल जारी करे कि जो भी समय निकाले उस सही समय पे एक डेट निकाल करके एग्ज़ाम ले। यही मैं कहना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छा बेरोजगार का आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार 11-12 का बैच चलता है तो उसका फिक्स है कि उस मतलब लास्ट एंड में, जैसे कि वर्ष ख़त्म होता है तो मार्च में एग्ज़ाम होता है, उसका सारा चीज़ होता है। उस प्रकार से जैसे कि एसएससी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी क्यों ना हो, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल में उसका एग्ज़ाम होना चाहिए। मतलब उसका वैकेंसी आया तो उस टाइम में उसका एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन हुआ तो फिक्स है कि उस टाइम में इलेक्शन होगा ही। उसी तरह से जैसे कि एग्ज़ाम निकला तो उसका एग्ज़ाम मतलब वैकेंसी आया तो वैकेंसी फिक्स टाइम इंटरवल पाना चाहिए। जैसे कि इस वर्ष में इतना डेट, इतना टाइम में आया, मार्च में आया, तो वह वैकेंसी अगले वर्ष में उतना महीना में आना चाहिए। इससे होता है क्या, स्टूडेंट अच्छा से तैयारी कर सकता है, उसको भी पता चलेगा कि हम इस तरह से तैयारी करेंगे, मेरा एग्ज़ाम इस तरह से हो नहीं पा रहा है सरकार की तरफ से, जिस कारण से हम लोग बेरोजगार हैं। सर सीधा मुद्दा पाई है, बेरोजगार है। हम लोग चाहते हैं कैलेंडर सर जारी करे, जैसे यूपीएससी में ले रहे हैं गवर्नमेंट, कैलेंडर जारी कर देते हैं, जितना तारीख को लेना एग्जाम फिक्स डेट है उतना में लेते हैं। उसी तरह हम लोग चाहते हैं एसएससी में, रेलवे में, जिस एग्जाम में जो है छोटा बड़ा, जितना बिहार एसएससी हो, एमपीपी से जो भी एग्जाम हो, सब में कैलेंडर जारी करे। इस डेट को जितना निकालते हैं वैकेंसी, उस डेट का एग्जाम ले। जब एग्जाम का डेट होता है उतना कर ले, जैसे यूपीएससी में ले रहे हैं एग्जाम। सर इतना हम लोग बेरोजगार हैं, अब क्या बोलेंगे सर? इतने में हम लोग को रोजगार चाहिए। नमस्ते सर। जय हिंद, जय भारत।